नमस्कार, मैं आज आपके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रही हूँ, टीबी यानी क्षय रोग। यह एक ऐसा रोग है जो न केवल शरीर को कमज़ोर करता है, बल्कि अगर समय पर इलाज ना हो तो जानलेवा भी हो सकता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि टीबी पूरी तरह से ठीक होने वाला रोग है, बशर्ते समय पर पहचान हो और पूरा इलाज किया जाएगा। टीबी एक संक्रामक रोग है जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। यह बीमारी आमतौर पर फेफड़ों पर असर डालती है, लेकिन शरीर के किसी भी अंग को प्रभावित कर सकती है, जैसे हड्डियां, रीढ़ की हड्डी, मस्तिष्क, लसिका ग्रंथि आदि। टीबी कैसे फैलता है? जब कोई टीबी से संक्रमित व्यक्ति खांसता है, छींकता है या ज़ोर से बात करता है, तो उसके मुंह से छोटे छोटे कीटाणु हवा में फैल जाते हैं। अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति वही हवा सांस के ज़रिए अंदर लेता है तो उसे भी टीबी हो सकती है। इसलिए टीबी एक संक्रामक बीमारी है और इसे गंभीरता से लेना बहुत ज़रूरी है। टीबी के मुख्य लक्षण क्या हैं? अब सवाल आता है कि हमें कैसे पता चले कि किसी को टीबी हो सकती है। इसके कुछ प्रमुख लक्षण हैं: 2 हफ्ते या उससे ज़्यादा समय तक लगातार खांसी होना, खांसी में खून आना, भूख कम लगना, वजन तेज़ी से घटना, रात को पसीना आना, हल्का बुखार, खासकर शाम के समय, लगातार थकान महसूस होना। अगर ये लक्षण किसी को हैं तो उसे तुरंत जांच करवानी चाहिए। टीबी की जांच और इलाज। अब सबसे अच्छी बात यह है कि टीबी का इलाज संभव है और सरकार द्वारा मुफ्त में उपलब्ध है। टीबी की जांच बलगम के सैंपल से, छाती का एक्सरे से और फिर CBNAT मशीन द्वारा की जाती है। इलाज में आमतौर पर 6 महीने तक दवाइयाँ दी जाती है और कुछ मामलों में इलाज की अवधि 9 से 12 महीने तक भी हो सकती है। लेकिन इलाज के दौरान एक बात का विशेष ध्यान रखना होता है: दवा बीच में कभी भी नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि अगर आप दवा अधूरी छोड़ते हैं तो टीबी का कीटाणु और मजबूत हो जाता है और फिर वो दवाओं से भी ठीक नहीं होते, जिसे MDR टीबी कहा जाता है। सरकार की योजनाएं। भारत सरकार ने टीबी को जड़ से खत्म करने का लक्ष्य रखा है और इसके लिए राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम NTEP चलाया जा रहा है। इसके तहत मुफ्त जांच और दवा की सुविधा, मरीज को हर हफ्ते पोषण भत्ता 500 रुपये, डॉट सेवा जिसमें स्वास्थ्य कार्यकर्ता मरीज की दवा की निगरानी करते हैं, निक्षय पोषण योजना के तहत पोषण की सुविधा भी दी जाती है। हमारी जिम्मेदारी क्या है? टीबी को जड़ से ख़त्म करने के लिए सरकार के साथ साथ हमें भी अपनी भूमिका निभानी होगी। जैसे अगर किसी को लक्षण हैं तो छिपाए नहीं, तुरंत जांच करवाएं, मरीज को दवा समय पर दिलवाना और पूरा कोर्स करवाना, समुदाय में जागरूकता फैलाना, टीबी के मरीजों से भेदभाव न करना बल्कि उन्हें मानसिक और सामाजिक सहयोग देना। निष्कर्ष। अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि टीबी कोई कलंक नहीं है। यह एक सामान्य बीमारी है जिसका इलाज मौजूद है। डरने की नहीं, समझदारी और जागरूकता की ज़रूरत है। अगर समय पर जांच और पूरा इलाज किया जाए तो टीबी पूरी तरह से ठीक हो सकती है। आइए हम सब मिलकर टीबी के खिलाफ लड़ाई में एकजुट हों और एक स्वस्थ टीबी मुक्त भारत की ओर कदम बढ़ाएं। धन्यवाद।